हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के जो उदाहरण थे वो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में बहुपदों की भाग करना नहीं सीख पाए थे या जो स्टूडेंट्स सीख गए थे परंतु भूल गए थे, उन लोग को उस वीडियो में एकदम जीरो से समझाया गया है। शायद आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, किसी दूसरे तरीके से पढ़ा हो, वो समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना। इसके पिछले वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतने प्यार से आप लोगों को बताया गया है ना कि एक बार अगर देख लेंगे तो ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं बहुपदों की भाग। मेरा वादा है आप लोग से, एक बार जाकर देखिए तो वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया था। उदाहरण नंबर 9 अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। और अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना तो एक्सरसाइज 2.3 में भी क्वेश्चन नंबर 3, अगर उदाहरण नंबर 9 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया आपको, और अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले लिस्ट में ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, मैं भी दूंगा आप लोगों को, इसलिए ये बहुत ध्यान से समझना और इतने प्यार से बताऊंगा, उतने ही प्यार से आप लोग को समझना भी है। देखिए, उदाहरण नंबर हमारा है ये 9। उदाहरण नंबर 9 ये कह रहा है ना कि 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। अब देखिए, समझने की कोशिश करिए आप। ये दे रखा है 2x⁴ प्लस में 3x³ और प्लस में प्लस 3x³ सॉरी माइनस है भाई, 2x⁴ माइनस 3x³ और माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये दे रखा है हमारा क्या, बहुपद। और इसमें हमें दो शून्यक भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, और कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से यहाँ पर समझने वाली पॉइंट है, ये है समझने वाली बात, आप देखिए ध्यान से कि दो शून्यक दे दिए हैं, कह रहा है अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर ये पता हो जाना चाहिए कि अन्य इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं उनके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। चतुर्घात बहुपद के अधिकतम 4 बहुपद हो सकते हैं। अब ये तो पता ही है द्विघात बहुपद क्या होते हैं, जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, त्रिघात बहुपद चर राशि की घात अधिकतम 4 हो। चतुर्घात बहुपद तो चर राशि की अधिकतम घात मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। चर राशि की अधिकतम घात 4 है, 4 से ज़्यादा नहीं है। तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, 4 शून्यक हो सकते हैं मेरे सुपरस्टार। और इसमें 2 शून्यक दे रखे हैं, एक तो दे रखा है √2 और एक माइनस √2। तो आप देखिए ध्यान से, इसके 1 शून्यक हो सकते हैं, ये 2, 3 और 4। कितने शून्यक हो सकते हैं, 4 शून्यक हो सकते हैं। और हम लोगों को 2 शून्यक दे रखा है, 2 शून्यक
दे रखा है। मान लीजिए ये और ये दो शून्यक दे रखा है, और ये वाला और ये दो शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब समझने की कोशिश करिए। उसके बाद में अगर हम ज्ञात करना चाहें कि शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये जो है ये दो शून्यक, ये हम इसके डिवाइड में कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड में। एक शून्यक हमारा ये और एक शून्यक हमारा ये। ठीक, इसके ऊपर मैंने टिक मारा है, मतलब ये दो शून्यक हमें पता है। इन दो शून्यकों से जब हम भाग दे देंगे इस वाले बहुपद में, तब हमें ये दोनों पता चल जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अभी ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये समझ लीजिए ये रफली है आपका, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना शुरू किया हम लोगों ने। देखिए, उस एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यदि हमें शून्यक दे रखे हों तो हम उनसे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमें गुणनखंड दे रखे हों तो उनसे हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अभी हम लोग पीछे यही तो करते आ रहे थे। जैसे हमें दे रखा है गुणनखंड x+2 और एक दे रखा है x-1। अब हमें गुणनखंड शून्यक ज्ञात करना रहता था, तो क्या करते थे? इज इक्वल्स टू 0 रखते थे ना, रखते थे नहीं रखते थे? जी हाँ। तो ऐसे x बराबर -2 एक शून्यक प्राप्त होता था, और x-1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 ये दूसरा शून्यक प्राप्त होता था। इस तरीके से हम लोग गुणनखंड से शून्यक प्राप्त करते थे। कुछ समझ में आया? याद आई पुरानी बात? कुछ इसी तरीके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए मेरे भाई, शून्यक दो शून्यक हमें पता है, कौन कौन सा? एक तो √2 और एक माइनस में √2। तब हम अब डायरेक्ट इसका भाग नहीं दे सकते। यहाँ पर हम कर रहे हैं बहुपदों की भाग। ठीक है, बहुपद की भाग। तो अब इसको हम बहुपद अगर बनाना चाहें इन दो शून्यकों से, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, बस यहीं पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है कि शून्यक हमें पता है, तो दो शून्यक अगर दिए हों तो उनसे हम गुणनखंड बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? कि x बराबर √2 और x बराबर माइनस में √2। ठीक, तो अब क्या करेंगे? x ये इधर आएगा √2, तो -√2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, यही तो हुआ था। तो x -√2, जब x -√2 गुणनखंड रहा होगा, तभी तो हम लोगों ने 0 पुट करके तब शून्यक √रूट प्राप्त किया था होगा। क्यों मेरे सुपरस्टार? फिर देखिए, ऐसे यहाँ भी हुआ होगा कि बराबर में 0 कर किया था हमने, गुणनखंड जब प्राप्त हुआ था, फिर उसको पक्षांतर किया, कुछ इस तरीके से हमने -√2 शून्यक प्राप्त किया था। तो अब अभी तक हम लोग पीछे वाले वीडियो में क्या कर रहे थे? पेड़ पर चढ़ रहे थे। अब चढ़ना नहीं, अब हमें उतरना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वहाँ पर चढ़ना आ गया होगा तो यहाँ पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वहाँ पर ही वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। तो ये कब हुआ होगा? जब हमारा गुणनखंड रहा होगा x + √2। जब ये गुणनखंड x + √2 और एक दूसरा गुणनखंड x - √2 रहा होगा, तभी हम लोगों ने शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखा होगा। क्यों? ठीक, तो अगर हमें गुणनखंड पता है x - √2 और एक है x + √2, तो ये देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा? चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिए, हमें क्या प्राप्त हुआ? x माइनस में √2 एक और एक x प्लस में √2, ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए इसी शून्य की सहायता से। ठीक, अब देखिए, ये कुछ फॉर्मूले टाइप का नहीं दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। केवल इन दोनों ब्रैकेट में केवल माइनस और प्लस का है,
बदलाव, और सेम टू सेम x यहाँ भी √2 यहाँ भी। तो ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई किसका, ये फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का। ये होता है पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए, तो ये हमारा x -√2 और x + √2 फॉर्मूला है किसका, a² - b² का। तो अब हम क्या करेंगे कि x -√2 और x प्लस में √2 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बहुपद के रूप में हमें लिखना है। चलो इसका यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है a² - b² का, लेकिन चलो फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे। क्यों, ये सब क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो बहुपद है इसमें हम एक बहुपद से भाग करेंगे। ठीक, इसलिए इतना हम लोग कहानी कर रहे हैं। तो x का x से करेंगे एक बार, इसके दोनों से। ठीक है, तो x का x से करेंगे तो x², फिर x प्लस में x का √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x। फिर देखिए, फिर माइनस का इससे करेंगे तो -√2x, फिर माइनस और प्लस माइनस √2 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तो बचा क्या, x² माइनस में 2, x² माइनस में 2। ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट गुणनखंड करके, और या तो अगर फार्मूले की हेल्प लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं आप लोग कि x² ऐसे इसको हम जो ये दो गुणनखंड दिख रहा है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, x² माइनस में √2 का स्क्वायर। तो x² बराबर में 2, यही तो आया, और यहाँ भी तो यही आ रहा है। तो आप चाहे ऐसे कर लो या ऐसे, जो समझ में आए आपको आप कर सकते हो, एकदम स्वतंत्र हो आप करने के लिए। देखो, तो अब देखो भाई, तो यहाँ पर हम एक बहुपद क्या प्राप्त कर लिए, बहुपद हमें एक प्राप्त हो चुका है x² - 2। इतनी बड़ी कहानी बस केवल हमें ये बहुपद प्राप्त करने के लिए करनी पड़ी। ठीक, अब देखिए, अब जब हम इस बहुपद से इसमें भाग दे देंगे, बस हमें यहाँ दो गुणनखंड और प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसका हम शून्य कैसे कुछ निकाल कर फिर क्या कर लेंगे, बस हमें गुणनखंड जैसे प्राप्त हो जाएगा, फिर तुरंत क्या होगा, शून्यक हम उससे प्राप्त कर लेंगे। बस 2 शून्यक पता है, 2 और 4, बस इतनी ही कहानी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए घूम घुमा के आ गई बात अब फिर से भाग देने पर। तो शुरू करिए भाग देना, अब भाग देना शुरू करिए। हमें भाग देना है x² - 2 से, इससे देना है किसमें, 2x⁴ - 3x³ और -3x² + 6x में 2। ठीक, शुरू करिए कहानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यार रफ कार्य हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, अच्छा इसे तो पता है ना क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये क्या है हमारा भाजक, यहाँ भागफल, यहाँ जो प्राप्त होता है शेषफल होता है। तो देखिए भाज्य का पहला पद हम लोग लेते हैं, भाज्य का पहला पद, और भाजक के पहले पद में डिवाइड करते हैं। यहाँ रफली कर लिया करो, एकदम इजी, कितना मज़ेदार हो जाएगा, कभी कोई गलती होगी नहीं इस तरीके से आपकी। 2x⁴ है हमारा भाज्य का पहला पद, भाग देंगे हम इससे x² से, तो x⁴ थी, नीचे x⁴2, तो ऊपर x⁴2 बचेगा, तो 2x²। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, 2x²। तो जो डिवाइड करने पर प्राप्त हो उसे हम यहाँ लिखेंगे 2x²। ठीक है, अब बारी बारी से ये जो भागफल चल रहा है इसको हम बारी बारी से प्रत्येक भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। देखिए कैसे, 2x⁴ का जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2x⁴,
फिर माइनस लगा है और यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस लगा लीजिए। 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करना है, पहले माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ प्लस है तो माइनस, ये तो खल्लास हो गया। अब देखिए बात यहाँ पर ये देनी है, ध्यान देनी है कि अब इसमें से इसको मत घटाना। इसमें देखो घटाने में घात, जो चर राशि की घात है वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब घात बराबर होनी चाहिए। 2 रहे तो 2 ही तभी घटेगा, और ना घटेगा नहीं। तो ये इसमें से घटेगा ना कि इसमें से, तो इसको एज इट इज आप लोग नोट कर लेंगे। -3x³ एज इट इज नोट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं घटेगा इसमें से, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो ये इसमें से घटेगा। ठीक, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस घटता है, तो और चिन्ह बड़े वाले का लगाया जाता है, तो बड़ा ये है तो माइनस, और 3x² में से 2x² जब घटेगा तो केवल बचेगा x²। अब जो बचा है उसे नोट कर लो, +6x माइनस में 2। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम हमारा, देखिए यहाँ पर 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए यार, 2 2 जा 4x²। तो देखिए चिन्ह यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। अब बड़ा 4 है ना, जो 4x² में से 3x² घटेगा तो x² बचेगा। अब देखिए फिर से वही काम हमारा कि अब इसके पहले पद में इसके पहले पद से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, चिन्ह सहित लिखना है आपको, -3x³ अपॉन में x²। तो x की पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, -3x, केवल -3x आप यहाँ लिख लेंगे। अब इसको चिन्ह सहित इससे के प्रत्येक पद से, भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, ठीक है। तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3x का x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x³, फिर माइनस और माइनस प्लस, 2 3 जा 6x, काम खत्म। चिन्ह बदल लीजिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये तो हमारा खल्लास हो गया, ठीक, कट जाएगा। फिर देखिए ये फिर से वही काम कि ये जो 6x है ये इसमें से नहीं घटेगा बल्कि इसमें से घटेगा, और ये प्लस है और ये माइनस, तो ये कट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ क्या बचा, x² और माइनस में 2। अब देखिए फिर से पहला पद यहाँ से लीजिए आप x² और डिवाइड करिए आप इसके पहले पद से, x² से एक जैसे हैं, कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, प्लस में, जी हाँ प्लस में बचेगा 1, ये हमारा प्लस में 1 हो गया। अब देखिए इसको इसके प्रत्येक के साथ गुणा करिए, तो x² का 1 से करेंगे तो x² ही होगा, और माइनस और प्लस माइनस, 2 1 कम 2, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया हम लोगों ने। अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या बचा, 0। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा, जब इस तरीके के प्रश्न आएंगे कि मतलब 2 शून्य दिए हैं और अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो आपको भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो भाग में आपको शेषफल कभी नहीं बचेगा, शेष पूरा मतलब कट ही जाएगी, पूरी पूरी भाग कट ही जाएगी, शेषफल 0 आएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई? अगर आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इतने प्यार से मैथ पढ़ाई जा रही है ना कि मैथ के आप दीवाने बन जाओगे भाई, दीवाने। देखिए मेरे भाई इतना काम हो गया। अब देखिए भाग हमारी हो चुकी है। अब जो ये भागफल हमें प्राप्त हुआ है ना, भागफल क्या प्राप्त हुआ है, भागफल हमें प्राप्त हुआ है 2x²
-3x प्लस में 1। अब ये हमारा फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कि हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना तो आप लोग को आता ही होगा, मैंने भी खूब कराया है, 9th में भी आप लोगों ने खूब किया होगा। कैसे कि ये जो बीच वाला x वाला पद है ना, x टर्म, इसमें देखेंगे हम कि जोड़ने प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। और 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर वाले पद से और अचर पद का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 2 एकम 2। ऐसी कौन सी संख्या लें, तो पहले तो 2x², ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 2 एकम 2 और 2, हाँ, -2x और माइनस में x और प्लस में 1, क्योंकि इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा। 2 और 1 का अगर हम गुणा कर देंगे, -2 और -1 का, तो +2 होगा ना, और यदि हम उन्हें जोड़ेंगे तो -3 होगा। तो दो संख्याएं कौन कौन सी, -2 और -1। फिर देखिए 2x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर -1, पूरा कॉमन चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है -1, तो x -1 बचेगा। अब क्या कॉमन मिलेगा हमें, x -1 कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, x -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x यहाँ पर बचेगा और -1 यहाँ पर बचेगा। तो अब ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं, दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें अगर इनका शून्यक ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं ना, कैसे कि x -1 = 0, और तो x बराबर 1, और यदि 2x -1 = 0, तो 2x बराबर, ये इधर जाएगा +1, तो x बराबर 1/2। बस ये लीजिए, दो शून्यक पता थे हमें, कौन कौन से, एक तो √2 और एक -√2, और यहाँ पर जो हम लोगों ने ब्रैकेट ऐसे लगाया था ना, ये दो शून्यक हमें ज्ञात करने थे, ये पता हो गया। अब हमें कौन सा, एक तो 1 और एक 1/2, ठीक, तो आप लिख दीजिए क्या ज्ञात करना था, अन्य सभी शून्यक। अतः लिखिए अतः बहुपद के सभी शून्यक कौन कौन से, एक तो √2 और एक माइनस में √2 और एक 1 और क्या है 1/2, ये 4 शून्यक हमें प्राप्त हो चुके हैं। √2 और -√2 ये दो शून्यक दे रखे थे क्वेश्चन में ही, और हमें अन्य शून्यक ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने अन्य शून्यक ज्ञात कर लिया, 1 और 1/2। कैसे किया, एक बार देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। बराबर में मैंने क्या, ये तो रफली कार्य है, हम लोगों का कहानी यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ भाग देने से। उससे पहले क्या था कि दो शून्यक हमें पता थे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि दो शून्यक दिए रहते हैं तो हम उनसे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, और यदि गुणनखंड दिए हों तो उनसे हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। ये बात अगर आप लोग को पता है तो कहानी आगे खुद की खुद आप लिख डालोगे, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद में उसी की सहायता से हम लोगों ने एक बहुपद प्राप्त कर लिया, फिर इस बहुपद से इसमें भाग दे दिया, जो भागफल आया उसका हम लोगों ने ये गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर ये देखिए गुणनखंड प्राप्त हुआ, बस इसी गुणनखंड का हम लोगों ने ये शून्यक प्राप्त कर लिया। बस इतनी कहानी थी इसमें। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको ना समझ में आया हो, तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब देखिए एग्जाम्पल हमारे जितने भी थे समाप्त हो चुके हैं।
अब देखिए प्रश्नावली 2.3 हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन है ना कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। भाग करना हम लोग सीख चुके हैं पूरी तरीके से। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए, अब हमें केवल भाग देना है और भागफल और शेषफल बताना है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो पहले का फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, किसमें? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस में 3, ये भाग करनी है। देखिए कितना इजी, कुछ नहीं, आप भाजक जो भाज्य का जो पहला पद है उसे लीजिए, उसके बाद में भाजक के पहले पद से डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। क्या होगा? ये एक्स की पावर ऊपर 3 थी, केवल एक्स बचेगा, तो आप इसे जो डिवाइड करने पर प्राप्त हो उसे भागफल के रूप में लिख लीजिए। अब इसको आप इसके प्रत्येक पद से गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स का करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब, और माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस, माइनस 2 का एक्स से करेंगे तो 2x। फिर देखिए चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होता है हमेशा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए 2x 3x स्क्वायर में से नहीं घटाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि घटाने में ना जो चर राशि की घात है वो एक जैसी होनी चाहिए, मीन्स या तो बोले तो बराबर होनी चाहिए। तो 5x में से ये घटेगा नहीं क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हम नोट कर लेंगे एज इट इज, जैसे है 3x स्क्वायर। फिर देखिए 5x और 2x क्या हो जाएगा? प्लस में 7x, और ये माइनस 3 आप ऐसे नोट कर लो, ठीक। अब देखो फिर से ये पहला पद इसका लेंगे, चिन्ह सहित लेंगे हम माइनस 3x स्क्वायर, फिर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? माइनस 3 बचा ना, क्या बचा? माइनस में 3, तो माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस 3 का जब एक्स स्क्वायर से करेंगे आप तो क्या होगा? ये होगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो 3 दूनी 6, फिर चिन्ह परिवर्तित कर लीजिए आप, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, और ये 7x एज इट इज़ आप नोट कर लीजिए, और माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो 6 और 3 9, बस काम खत्म। तो आप लिख दीजिए, अब क्या लिख देंगे कि सर हमारा जो भागफल आ रहा है, भागफल, और अगर आप विभाजन एल्गोरिथम की आंखों से देखें तो भागफल को हम qx से प्रदर्शित करते हैं। किससे? qx से। ये प्राप्त हुआ है भागफल हमारा x माइनस 3, और अगर शेषफल की बात करें तो इसे हम लिखते हैं किससे? rx से। ये कितना? 7x माइनस में 9, इतना इजी था। अब देखिए अगले क्रम में हम चलते हैं इसका दूसरा पार्ट। भाग देना हमें एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में x, फिर देखिए आगे x की पावर 4 और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5,
इसमें भाग देना है। एक बार फिर से चेक कर लूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस में 4x प्लस 5 भाग देना है x² प्लस 1 माइनस x से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज ये करना है कि ये जो हमारा भाजक है इसको हम चर राशि की घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो x को हम यहाँ पर लिखेंगे और एक को इधर लिख लेंगे, ठीक है। मीन्स -x पहले और +1 बाद में, -x और +1, बस इतना आप लोग को करेक्शन करना था इसमें। अब शुरू कर दीजिए भाग करना, आगे तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ बच्चे तो कर लिए होंगे। पहला काम कि आप जो ये भाज्य है इसका जो पहला पद है x की पावर 4, कहीं मैं रफली कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए x की पावर 4 है, इसमें भाग दे देंगे आप इसके भाज्य के पहले पद से x² से। तो नीचे x² है, ऊपर x की पावर 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल x² बचेगा। तो अब ये x² हम यहाँ भागफल के रूप में लिखेंगे और इसको इसके भाजक के प्रत्येक पदों के साथ में बारी बारी से गुणा करेंगे। x² का x² से करेंगे तो x की पावर 4 और माइनस और ये प्लस माइनस x का x² से करेंगे तो क्या होगा, ये x³ 3x² था जी हाँ, x³ x² का x से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस x³, फिर प्लस और प्लस प्लस, x² का 1 से करेंगे तो x²। फिर देखिए चिन्ह परिवर्तित कर लीजिए, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये तो कट जाएगा। फिर देखिए x³, ठीक x³ है और ऊपर x³ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है ना, तो आप एज इट इज इसे ऐसे नोट कर लेंगे। फिर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा, घात एक जैसी है, तो -3x² और -x² हो जाएगा -4x²। फिर +4x आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए और +5। फिर वही काम x³ में हम डिवाइड करेंगे किससे, x² से, किससे x² से। तो ऊपर x की पावर 3 थी, नीचे 2 थी, तो बचेगा क्या, केवल x बचेगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लस में x। तो फिर से बारी बारी से इससे गुणा करिए, तो x² से जब x का करेंगे गुणा तो हो जाएगा x³ और फिर माइनस और प्लस माइनस, x का x से किए तो x², फिर प्लस और प्लस प्लस, x से 1 में किए तो x। फिर देखिए चिन्ह बदल लीजिए, माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये कट जाएगा और ये प्लस और माइनस घट जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो चिन्ह इसलिए माइनस का लगाएंगे। और 4x² में से जब x² घटेगा तो बचेगा 3x², और ये माइनस और ये प्लस ये भी घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। तो ये प्लस में 4x में 1x घटेगा तो 3x, ठीक है, और +5। अब फिर से वही काम कि इसके पहले वाले पद में इससे हम डिवाइड करेंगे, इसके पहले वाले पद से क्या था, -3x² है, इसमें डिवाइड करेंगे x² से, तो x² से x² कैंसिल, ये बचेगा क्या, -3 बचेगा ना। तो आप -3 यहाँ भागफल के रूप में लिख लेंगे और -3 को इसके प्रत्येक पदों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 का x से करेंगे तो -3x², फिर माइनस और माइनस प्लस, x में करेंगे 3 का तो 3x, फिर प्लस और माइनस माइनस, 3 में एक करेंगे तो फिर ये माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, ये कैंसिल और ये 5 और 3 8 हो जाएगा। देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, भागफल और शेषफल। तो आप लिख दीजिए भागफल बराबर भागफल कितना आया, x² प्लस में x -3, और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर 8। बस कहानी खत्म, इतना ही था, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब आगे देखिए, लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं, मतलब पहले क्वेश्चन में इसमें 3 पार्ट थे ना, तो अब पहले का तीसरा लास्ट है, मतलब पहले क्वेश्चन का। तो क्या है ये, भाग देना है हमें किससे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x की पावर 4 और माइनस में 5x और प्लस में 6, ये है। कितनी छोटी भाग है ये, थोड़ा ही हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी भाग हम लोग दे चुके हैं, अब आप लोग को भी आ गया होगा। तो मैं स्लो करूंगा तो आप लोग को बोरिंग महसूस होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसको सही से लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और ये बाद में, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले और प्लस 2 बाद में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भाज्य है ना उसका पहला टर्म हम लेंगे और भाजक के पहले टर्म में डिवाइड करेंगे। यहाँ रफली आप कहीं साइड में कर लीजिए, x की पावर 4 में डिवाइड देंगे किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये कट जाएगा कितनी, ये x की पावर 4 थी और नीचे x की पावर 2, तो बचेगा x की पावर 2 और माइनस में बचेगा, तो आप यहाँ लिख लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। जो डिवाइड होने पर आएगा वो यहाँ पर। अब देखिए इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा x की पावर 4 और ये प्लस और माइनस माइनस 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह बदल लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या, यहाँ ऊपर कोई x स्क्वायर के पद में है नहीं, कोई पद ऐसा है नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे कि 2x स्क्वायर। अब देखिए फिर माइनस 5x बचा और क्या बचा, प्लस में 6, फिर वही काम 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे आप किसका, माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कैंसिल, बचा क्या, केवल -2 बचा, तो यहाँ पर आप -2 करेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए चिन्ह बदल लीजिए, कैंसिल, तो -5x और ये 6 और 4 10, प्लस में 10। अब देखिए अब आगे कुछ हो सकता है जी, नहीं हो सकता, अब आगे कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि इसकी घात से इसकी घात छोटी हो चुकी है अब। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या करना था, इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, तो भागफल ये आ गया, शेषफल ये आ गया, तो आप लिख दीजिए भागफल बराबर, भागफल कितना, माइनस में एक्स स्क्वायर -2 और शेषफल कितना आया हमारा, शेषफल आया हमारा माइनस में 5x और प्लस में 10। बस कहानी ख़त्म। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।